इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ साइंसदान और चेयरमैन टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब डॉक्टर अताउर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने देखा है जो खबरें आ रही हैं पूरी दुनिया से, जर्मनी ने वैक्सीन के ट्रायल शुरू किए हैं, बरतानिया ने कल से ट्रायल शुरू किए हैं, चाइना काम कर रहा है पोटेंशियल वैक्सीन पे। आपको क्या लगता है कितना वक्त मजीद दरकार है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल कोई दुनिया की 80 कंपनियां इस पे काम कर रही हैं वैक्सीन डेवलपमेंट पे, और सब अलग अलग किस्म की वैक्सीन तैयार कर रही हैं। इसमें से 5 ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनमें ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड तो ये बहुत बाद में आए। इससे पहले चाइना की कई कंपनियां हैं जिन्होंने क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिए हैं। एक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है जो कि वुहान में है, उन्होंने बीजिंग और एक और बीजिंग में कंपनी है। इन दोनों कंपनियों को क्लिनिकल ट्रायल्स फेज़ 1 की इजाज़त दे दी गई है। और टियानजिन में एक कंपनी है, वो वहाँ पे उन्होंने एक मिलिट्री एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ मिलकर वो फेज़ 2 तक पहुँच गए हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के। तो बरतानिया तो बहुत पीछे है, लेकिन ये सब सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स अब शुरू हो रहे हैं। इस पे तकरीबन 12 से 18 महीने लगेंगे इससे पहले कि ये बड़े पैमाने पे ये अवेलेबल होती हैं। ये ऑक्सफोर्ड में जो क्लेम कर रहे हैं कि हम सितंबर अक्टूबर तक ले आएंगे इसको मार्केट में, अब तो ये पता ही नहीं कि ये कामयाब होगी या नहीं जब तक क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो जाते। और फिर अगर आप ज़्यादा जल्दी लाने की कोशिश करते हैं तो उससे खतरा भी होता है, क्योंकि अगर सही तरीके। डॉक्टर साहब, यानी कि जैसे भी आप बात करें कि क्लिनिकल ट्रायल्स में तकरीबन कोई अभी जैसे अगर स्टेज 2 में भी चला गया तो उसमें इट टेक गुड 18 मंथ्स। अगर हम फिर पॉजिटिव भी हो इस वैक्सीनेशन के बारे में तो हमें ये होना चाहिए कि ये 2021 में कोई वैक्सीनेशन इसके वाले से आएगी। इस साल कोई ऐसी वैक्सीन हम नहीं देख रहे? जी हाँ, 2021 के सेकेंड हाफ में दूसरे जुलाई के बाद ये वैक्सीन आएगी। और जो लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं उनको वैक्सीन कोई फ़ायदा नहीं देगी, ये उसका इलाज नहीं है, ये प्रिवेंटिव है कि वैक्सीन आपने ले ली तो अगर फिर हमला होता भी है तो उस पर रुकावट बनेगी या फिर इतने शिद्दत से हमला नहीं होगा। तो ये अगर समझ रहे हैं कि अगर जो लोग बीमार हो गए उनको वैक्सीन दे के उसका इलाज हो जाएगा, ये भी गलत है। इससे कोई क्यूरेटिव नहीं होगा वैक्सीन से, ये सिर्फ बीमारी के आने को रोकता है, न कि इलाज के तौर पे आता है। इलाज के लिए आपको जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं जो मार्केट में हैं उन्हीं पर इन्हिसार करना पड़ेगा, क्योंकि नई ड्रग बनने में तो 5 से 10 साल लगते हैं और अरबों डॉलर खर्च होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अप्रोच ये भी है, हम बहुत सारे आलमी जरीदों में देख भी रहे हैं कि जब तक बीमारी का सोर्स या वायरस का इब्तिदा जहाँ से हुई है, जब तक उसका सही तरह पता ना चलाया जा सके, वैक्सीन की तैयारी में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। वैक्सीन किसी हतमी तजर्बे तक, किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुँच सकती। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से ये वायरस सामने आया हो? सबसे पहले तो वैक्सीन की तैयारी का वैक्सीन के उसके जो वायरस के सोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है। वायरस के स्ट्रक्चर से ताल्लुक है कि उसकी साख्त क्या है, उसके बाहर कौन सी प्रोटीन्स लगी हुई हैं, क्या उसके आरएनए का स्ट्रक्चर है, और उसके हिसाब सामने रखते हुए फिर वैक्सीन तैयार होती है। किसी भी सोर्स से आया हो, वैक्सीन तैयार करने का जो ताल्लुक होता है उसके वायरस के स्ट्रक्चर से होता है, और उसी बुनियाद पे वैक्सीन शुरू होती है। ये कहाँ से आया, इस पे जो साइंस जो अभी तक एविडेंस है वो यही है कि ये चमगादड़ें कुछ पाई जाती हैं वुहान के पास, और वहाँ से ये माइग्रेट हुआ। उनके अंदर जो वायरस होता है वो बहुत मिलता जुलता है कोविड-19 के वायरस से। इसका पूरा स्ट्रक्चर कराची यूनिवर्सिटी में जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च में किया गया है, और ये पाया गया है कि ये तकरीबन उसका आइडेंटिकल है उस वायरस से। सिर्फ 9 जगह पर तब्दीलियां आ चुकी हैं, इसमें म्यूटेशन हो चुकी हैं उस वायरस से जो चाइना में पाया जाता है। तो ये जो वायरस है ये प्रोबेबली वहीं से आगाज़ हुआ, पहले एनिमल्स में माइग्रेट किया म्यूटेशन होकर, और फिर जानवरों से फिर ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में फिर ये इसकी माइग्रेशन हुई। लेकिन ये थियोरी के साथ ये बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार हो रहे थे अमेरिका में या चाइना में, और वहाँ से लीकेज हुई, इसके बारे में कोई सबूत नहीं है। ये बायोलॉजिकल वेपन्स पे यकीनन काम अमेरिका की लेबॉरेटरी में हो रहा था। वहाँ पे माउंट डेट्रिक के अंदर लीकेज हुई थी कुछ वायरसेस की, और वो फिर बंद कर दिए गए थे। अगस्त 2019 में सील कर दिए गए थे, लेकिन क्या वो वहाँ से ये फैला है और फिर लोग अमेरिका से
चाइना इस लेकर आए हवाले से हैं भी या तो चाइना मजबूत किस्म के आपके कंफर्म जो है वो सबूत सामने नहीं आया। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएगा कि क्लोरोक्विन के हवाले से काफी ज्यादा उम्मीद जाहिर की जा रही थी, लेकिन ये भी देखा गया फिर कि अमेरिका में क्लोरोक्विन की वजह से अमवात भी हुई, तो क्या हमें पॉजिटिव होना चाहिए? क्लोरोक्विन में इलाज है इस वबा का? बात यह कि इसके बारे में जो अभी तक स्टडीज हुई हैं, जो अकेला हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन इस्तेमाल हुआ है, उसमें जो स्टडीज हुई हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जो इसकी स्टडीज़ एंटीबायोटिक्स के साथ मिलकर, एजिथ्रोमाइसिन के साथ मिला के स्टडीज़ हुई हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी, उसके अंदर यकीनन फ़ायदा हुआ है। एक फ्रांस के अंदर स्टडी हुई है, मार्से जो शहर है वहाँ पर 1063 पेशेंट्स के ऊपर, और वहाँ 93% पेशेंट्स के अंदर बहुत फ़ायदा देखा गया है इससे, कॉम्बिनेशन थेरेपी से। लेकिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अकेले जहाँ इस्तेमाल हो रही है या क्लोरोक्विन, तो उसमें बल्कि मोर्टेलिटी रेट जो है, अमवात की शरह जो है वो बड़ी है और इससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी स्टडी जारी है। पाकिस्तान में भी जो हमारा टास्क फोर्स है उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टडी हो रही है इस कॉम्बिनेशन पे। इंशाल्लाह हफ्ते 10 रोज में आपके पास रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब सर डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं। उन्होंने जो IVIGs तैयार किए हैं, जिनके ऊपर बड़ा क्लियरली उन्होंने मेंशन भी किया दे आर एंटी कोविड। आपको क्या उम्मीद है कि क्या ये प्लाज्मा थेरेपी, ये IVIGs काम करेंगे? क्या उम्मीद है आपको? जी, इसके अंदर एक तो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा है कि प्लाज्मा आप आइसोलेट करें, और ये दुनिया में ये एक स्टैंडर्ड तरीक़ाकार है जो बहुत सारे ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है। और इसके कोविड-19 के ख़िलाफ़ भी बहुत सारे अमेरिका में अस्पताल भी इस्तेमाल हो रहा है, और हमारे यहाँ भी डॉक्टर ताहिर शमसी के निगरानी में ये काम किया जा रहा है। और एक जो है प्योरीफाइड इम्यूनोग्लोबुलेंस के ऊपर भी अभी जैसे आपने कहा कि उसकी अप्रूवल दी है उनकी जो एथिकल बॉडी है, लेकिन ड्रैप की अप्रूवल मिलनी बाकी है, और ड्रैप की अप्रूवल जैसी मिल जाती है तो इसको भी यकीनन एक्सप्लोर करना चाहिए। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ उनसे निकाली जाएं जो बीमार हो चुके हैं और फिर ठीक हो चुके हैं, उनकी एंटीबॉडीज़ निकाल के इलाज किया जाए, या फिर इम्यूनोग्लोबुलेंस से इलाज करने की कोशिश जाए। लेकिन इसमें जो बड़ा मसला होगा वो लार्ज स्केल अवेलेबिलिटी का मसला बड़ा होगा। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद। कह रहे थे कि जब भी हम किसी नए ड्रग के बारे से बात करते हैं तो ये बात जो है इसको याद रखिएगा कि नया ड्रग बनने में कोई तकरीबन 5 से 10 साल लग जाते हैं, जिसपे अरबों डॉलर का खर्चा भी होता है।